जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर बीडीओ के लिए या फिर यूपीएसआई के लिए, जहाँ पे यूपी जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, इन्हीं को मैं कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वगैरह को दबा लें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएगी यूपी जी के करंट अफेयर या किसी भी प्रकार की वीडियो आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के। बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में से किससे मिलती है। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, जैसे आप यहाँ पूरब हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर पूरब की बात करेंगे तो ये आपका बिहार से लगता है। अगर यहीं पे अगर बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाता है। अगर यहाँ पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान, ये सारे राज्य आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूर्वी सीमा किससे लगती है, बिहार से। ठीक है, अगर मैं और भी आप लोगों को जानकारी दूं इसकी, तो देखो समझना थोड़ा। अगर मैं ओवरऑल अगर हमारे यूपी की बात करते हैं ओवरऑल, तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके यूपी का टोटल क्षेत्रफल समथिंग 2,40,000 के समथिंग है। 2,40,928 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा, अगर बात करें यहाँ पे लोकसभा की सीटों की, तो आपको पता होगा लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहाँ पे अगर राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो 31 सीट हो जाती हैं। वहीं पे विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा सीट कितनी हो जाती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, 403 आपकी विधानसभा सीट हो जाती हैं। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करूँ इसके साक्षरता की, तो साक्षरता परसेंट आप लोगों को पता होगा 2011 के अनुसार साक्षरता है यहाँ की 67.68% यहाँ पे साक्षरता परसेंट है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात ज़्यादा खास तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, यानी 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं यहाँ पे हमारे यूपी में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का मोटा मोटा मैंने आप लोगों को थोड़ा परिचय देने की कोशिश की। और आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे ओवरऑल भारत में, तो आपके यूपी का फर्स्ट स्थान आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें ओवरऑल यानी पूरे देशों में, तो आपका यूपी का 5वां 6ठा नंबर आ जाता है। जैसे सबसे पहले चीन आती है, उसके बाद में आपका खुद भारत आता है, पहले चाइना आता है, उसके बाद अपना इंडिया आ जाता है। अगर उसके बाद बात करेंगे तो अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद आपको इंडोनेशिया का पता होगा, उसके बाद आपको इंडोनेशिया के बाद बात करेंगे तो ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद बात करेंगे तो आपका यूपी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या में विश्व में 6ठे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे बात करेंगे, अगर इंडिया को हटा देंगे तो फिर वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे टोटल, अगर राज यानी आपके यूपी की राजभाषा क्या है, तो राजभाषा आपके यूपी की हिंदी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी राजभाषा हिंदी है। और उर्दू आपकी सेकंड राज्य की भाषा बोल सकते हैं, जो कि 1989 में अपनाई गई थी। ठीक है, तो इतना आपको यूपी के बारे में ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी के मैं क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। तो आपको पता होगा इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। अगर मुख्य न्यायालय की बात करेंगे तो ये आपका प्रयागराज में, कहाँ पर है, प्रयागराज में। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। और आप लोगों को यूपी जीके की, अगर आप लोगों को डीप में मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी है यूपी जीके, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में यूपी जीके के 10-10 क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 75 से 80%
आपके यूपी में औसतन वर्षा हर साल के होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा ना ज़्यादा कम होती ना ज़्यादा होती आपके यूपी में वर्षा, ना ज़्यादा बाढ़ आती है यूपी में। तो समथिंग 75 से 80% यूपी में आपकी बारिश होती है, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय इसके लीडर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मतलब तीसरा सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। आपका ये विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका शामली हो जाएगा। आपको पता होगा जो आपके एनसीआर क्षेत्र में जो आपके यूपी के ज़िले बनाए गए थे उसमें 8वें नंबर पर शामली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हिंगवा झील आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। आपको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। यूपी जीके के इससे शायद आप लोग वीडियो देख लेते हो, इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चंस जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो आपको पता होगा बुक्सु जनजाति होती है एक आपकी, उसके द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। अगर बात करें आपके यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वो थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनसंख्या द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो बुक्सा जनजाति द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शासक के प्रसिद्ध ख्याल राग का सर्जन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सुल्तान हुसैन सरकी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10वें क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन, कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ था? जो आपका कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिसंघीय संघर्ष का मतलब था युद्ध एक तरह से हुआ था, तो किस वंश के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रतिहार एक वंश था आपका, उसमें ये चालू हुआ था, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग यानी उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किस शैल से हुआ है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के शैल से हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टर्शियरी शैल होते थे, तो उससे आपके उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो हिमालय बना हुआ है, उस हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उसके निर्माण हुआ है। तो शैल किस प्रकार के थे? टर्शियरी शैल थे, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको चौथा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाले कौन सी फसल का उपयोग आजकल शरबत, स्टार्च व ग्लूकोज बनाने में किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए मक्का जो होती है आपकी फसल, उसका प्रयोग इन सारी चीज़ों में किया जा रहा है। एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे शायद आप लोग क्वेश्चंस पहले किए हों। मुझे आशा है आप लोगों को ये नए यूपी जीके के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना 1887 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 14वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने वाला NH-19 है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया के शीर्ष स्तर पर है, यानी उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया के शीर्ष स्तर पर है, तो आपको पता होगा राज्य योजना आयोग आपके नियोजन प्रक्रिया के शीर्ष स्तर पर है, ठीक है। अगर बात करें योजना आयोग की जगह कौन से नए आयोग की
स्थापना की गई, तो आपको पता होगा योजना आयोग से पहले आप योजना आयोग की जगह कौन सा आया है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई है, जिसके हेड कौन होते हैं, आपके पीएम मोदी होते हैं। ठीक है। अगर 16वें क्वेश्चन की बात करें, 16वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आई हुआ क्वेश्चन है टोटली। ठीक है। अगर बात करें लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो इसका राइट आंसर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो आपको पता होगा प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण का प्रकाशन आपके गोरखपुर से होता है। ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें रवेदार चट्टान पाई जाती है। रवेदार का मतलब होता है बलुआ टाइप की मिट्टी जो होती है, रवेदार। जैसे अगर आप उसका टीला बनाओगे तो थोड़ी सी अगर हवा चलती है तो वो फिसल जाएगा, इस तरह का टीला होता है, तो रवेदार चट्टान होती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जनघनत्व की बात करें तो 828, या आप कहीं कहीं पे 829 भी लिखा देखोगे। ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़े डीप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ एग्जाम में फ़ायदा हो। अगर 20वें क्वेश्चन की बात करें, 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ किया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में आपके यूपी में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं 21वें क्वेश्चन की, 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए नैडा नामक संस्थान की स्थापना कब की गई, तो नैडा की स्थापना आपको पता होगा यूपी में 1982 में की गई थी। ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना 1982 है या 1983, शायद मेरे हिसाब से 1983 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कमेंट में ज़रूर आप लोग बता देना। ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, जो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य बिल्कुल बन के तैयार हुआ था, तो उस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 7 दिसंबर 1947 में उस पर हस्ताक्षर किए गए थे गवर्नर द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चंस आप अगर निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आप अगर चाहो तो यूपीजी के भी मान सकते हो और ज्योग्राफी में भी इस क्वेश्चंस को रख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नदियों में इंडियन ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको पता होगा कैन भी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन आपको कल्याणी नदी आपने कहीं नहीं लिखी देखी होगी ना सुनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं होती। एक बार नहीं पे ज़रूर गौर करिए, मतलब नहीं पे गौर ज़रूर किया करो, जिससे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कभी कभी गलती भी कर देते हैं, तो नहीं पे ज़रूर गौर कर लिया करो कि नहीं भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए, या अगर आपके बात करें वन क्षेत्र की, तो समथिंग आपके 1/3 भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने पर होना चाहिए, ओवरऑल, जैसे ओवरऑल का 1/3। अगर बात करें 1/3 की, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, कम से कम इतने भाग पर वन का क्षेत्र होना चाहिए, यानी पेड़ पौधे होने चाहिए, जिससे हमें सांस वगैरह लेने में आसानी हो। ये आपके राष्ट्रीय नीति के अनुसार है। ठीक है। तो 1/3 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ 2001 में किया गया था, और ये किससे संबंधित है, ये पेड़ पौधे लगाने से संबंधित है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ यूपी में, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ठीक है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका NH 552 है, उसकी लंबाई कितनी है, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। कितनी है, 4 किलोमीटर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो आपका कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये आपका 9 ज़िलों से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो 48% पर महिला हैं और बाकी कितने बचे? 52% पे आपके पुरुष हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सम्राट अकबर, ये क्वेश्चन आता ही आता है, अगर कहीं पे यूपीजीके का अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल प्रदेश में कहाँ स्थित? तो आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी जो आपका आगरा में स्थित है, वहाँ पे इनका शीश महल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित काला कांगर दुर्ग प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये 1628 में राजा तेज सिंह द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 31वां क्वेश्चन है आपका। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मैच नहीं खाते हैं, यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे आपको दे रखा है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में, बिल्कुल राइट है ये। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में, ये आगरा नहीं है, ये इसका ये लखनऊ है, यानी लखनऊ। तो ये आपका कौन सा मैच नहीं खा रहा? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका राइट आंसर। तो एक बार क्वेश्चन में देख लिया करो, नहीं और हाँ वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं कहीं बच्चा गलती भी कर देता है, पढ़ते नहीं और डायरेक्ट देखते ही टिक लगा देते हैं। तो ये सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में नहीं है, ये लखनऊ में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी के इसमें ये सारे सही दे रखे हैं, आपको पता हो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म आपका लखीमपुर खीरी में है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये आपका कानपुर में है। ये तीनों सही हैं और चौथे का वो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थापित की गई थी? तो आपको पता होगा आगरा के बाद में अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो इलाहाबाद बनी थी। ठीक है, सबसे पहले आगरा थी 1858 में, उसके बाद कौन सी बनी? तो इलाहाबाद बनी थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर उसके बाद में लखनऊ अभी बनी थी तुम्हारी। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद कैफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मतलब कहाँ पर और कौन सी है? तो आपको पता होगा इमामबाड़ा जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ी भूल भुलैया की बात करेंगे यूपी में तो इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 70वां जिला बनाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता होगा इसका नाम ज्योतिबा फूले नगर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तो कब की गई थी? 1989 में इसको मान्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कौन हैं? तो आपको पता होगा वित्त मंत्री आपके सुरेश कुमार खन्ना हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 योगी सरकार का कौन सा बजट था? तो ये आपका 7वां बजट था। कौन सा था? 7वां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बलिया में की गई थी। समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लो, क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम कहाँ से होती है? तो व्यापार कर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में
उच्च प्राथमिकता दी जा रही है तो वो कितनी एज तक है, आपको भी पता होगा। 0 से यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान आपके यूपी सरकार में दे रखा है। ठीक है। अगर वहीं पे बात करें वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा 160 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस संस्कृत विद्वान ने 1977 में विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग का प्रतिनिधित्व किया था, तो आपको पता होगा बद्रीनाथ शुक्ला ऐसे आपके विद्वान थे जिन्होंने विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लिया तो उत्तर प्रदेश की तरफ से। ठीक है। ऑप्शन नंबर उसमें बी सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की निम्न में से कौन सी उपजाति नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका खैरी, सूरजवंशी, वन रावत और आपका पट्टबंदी। तो इसका राइट आंसर वन रावत मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं पे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ओनली चंद्रप्रभा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। डॉल्फिन आपकी चंद्रप्रभा में देखी गई है। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है, तो आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी आपकी लखनऊ में स्थित है। ये आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया, तो 1983 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1983 में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस देखने बहुत अच्छे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको यूपी जीके के 10-10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिफाइन करके मैंने रखे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। उत्तर प्रदेश ये हो गया हमारे हिसाब से और दक्षिण ये हो गया, तो इसकी दक्षिण में सबसे ऊंची अगर पहाड़ी की बात करेंगे तो सोनाकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या केवल और केवल 7 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, शायद ये अभी पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी आया था। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भदोही कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शायद वीडियो वाले क्वेश्चंस में आया था जहाँ पे यूपी जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी वीडियो वाले में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये बहुत सरल नाम है सरकाशोका, तो इसे तो कोई भी देख लेगा सरकाशोका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तपोवन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल कौन सा है, कौशाम्बी जैन और बौद्धों का दोनों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा गंगा नदी आपके यूपी के कम से कम 27 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ से प्रवेश लेती है और कहाँ को निकलती है कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 2000 कब हुई थी, तो आपको पता होगा 1920 में, यानी 14 मार्च 1920, 1 मई 1920। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 1 मई है मेरे हिसाब से, 1 मई 1920। 1 मई यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1920 को हुई थी। ठीक है। अगर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना था, तो आप ऑप्शन देखोगे तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये बहुत
अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ। ठीक है। अगर बात करें गोरखपुर में स्थित राहुल संस्कृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रहालय है। कहने का मतलब ये है, जो आपका राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान है वहाँ पर किस प्रकार की वस्तुएं रखी गई हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहरें, मृदा पात्र और सिक्के, यानी मोहरें रखी हुई हैं वहाँ पे, और मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं और सिक्के भी हैं जो आपके पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। तो आपको पता होगा संग्रहालय वगैरह में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे पर्यटक स्थल भी बनाया जाता है, जिससे जैसे कोई घूमने जाता है तो उन्हें देख सकें। ठीक है। अगर बात करें हम धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पुरातन संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में जो आपके भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हमीरपुर जिला है, वहाँ पे आपकी जैविक खेती के लिए चयनित किया गया जिला है। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य में सर्वाधिक गंगा तट 133 किलोमीटर किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आपका बदायूं सी सही हो जाएगा। यानी आपकी गंगा नदी है 133 किलोमीटर के समथिंग आपके बदायूं से टच होती है। ठीक है। यानी बदायूं जिला है वहाँ को टच करती है। अगर वहीं पे बात करें, प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अलोपी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में अलोपी देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा के किले में मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, तो आपको पता होगा मोती मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 64 में का कौन सा सही हो जाएगा, यानी आगरा के किले में मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिद का नाम क्या था, मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था, तो आप अगर देखोगे नौटंकी, चोचरी, कर्मा और चौरसिया, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, कर्मा। जो आपकी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों द्वारा नृत्य कोई किया जाता है तो वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 हैं, 8 हैं और आपका 2, 8, ऑप्शन नंबर तीसरा नीचे दे रखा है, अभी 1 मिनट देखो, 10 हटा रहे हैं, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 2 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर वहीं पे बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी 1985 में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो 67 में का राइट आंसर आपका, सॉरी 1 मिनट, 1985 नहीं है, 1975 है। 1975 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं पे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं, तो आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह और आपके चौधरी चरण सिंह थे, और एक आपके थे नारायण दत्त तिवारी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे थे और प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे थे। तो आपको ये भी पता होगा चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी आपके सदन में नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई की बात करें। जैसे आपको पता होगा गंगा नदी है, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी कितनी थी, तो आपके गंगा की नदी की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 500 किलोमीटर। ठीक है। सॉरी, लंबाई की बात करते हैं तो 500 किलोमीटर हो जाती है, और चौड़ाई की बात करें तो ये 80 किलोमीटर हो जाती है। गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी हो जाती है, 500 और
80 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है। यानी उत्तर प्रदेश में जैसे ठंड वगैरह होती हैं तो तापमान किस ओर से किस ओर बहता है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। कैसे? उत्तर से दक्षिण की तरफ तापमान चलता है। सबसे पहले ऊपर, या आपको भी पता है उत्तराखंड साइड में सबसे पहले सर्दी वगैरह आती है, उसके बाद में धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती जाती हैं, ठीक है, दक्षिण की तरफ, जैसे एमपी साइड में जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित डांडारी झील निम्न का निर्माण कैसे हुआ था। तो आपको पता है इसका निर्माण आपको भूकंप की दरार के कारण हुआ था। ज़्यादातर झीलों का निर्माण भूकंप वगैरह या नदियों के कारण ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, भूकंप की दरार के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। तो आपको पता होगा केवल और केवल आपके पंतनगर विश्वविद्यालय जो विश्व फेमस है, तो इसकी ऐसी प्रयोगशाला की खेती, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कृषि संस्थान है जो प्रयोगशाला में खेती के लिए, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो आपको पता होगा गोकुल बैराज जो आपका परियोजना है वो आपकी मथुरा में जो यमुना नदी है वहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। सिंगरौली परियोजना, नरौरा गंडक या टिहरी बांध परियोजना। तो आपका इसका राइट आंसर आपका गंडक परियोजना हो जाएगी, जहाँ पे आपके यूपी, बिहार और नेपाल तीनों, यानी एक हमारा एक देश हो गया और दो आपके राज्य हो गए। तो गंडक परियोजना में तीनों देश शामिल हैं, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 76वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है ही नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश यानी जो आपके वन हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो आपको उत्तर प्रदेश वन विभाग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभाग या वन निगम दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगर बात करें, निम्न में से कौन सा जिला यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी इजी भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो बागपत आपको पता है, मथुरा पता है, इटावा पता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हापुड़ आपका यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है। यानी थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए, आपको भी पता होगा लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। तो सबसे पहले महाविद्यालय कहाँ खुलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे आप लोग तो भी क्वेश्चंस कर जाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सन 1919 में ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पता हो, गवर्नर, वायसराय या लॉर्ड, या फिर आपके लॉर्ड गवर्नर जनरल। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है 1919 में, तो उस हिसाब से राइट आंसर इसका गवर्नर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, नौ झील उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा नौ झील आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। कभी कभी ऐसे फैक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसे आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप गलत कराते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का
राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है? तो आपको पता है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका यूपी हो गया, मध्य प्रदेश आपका दक्षिण में पड़ता है, तो कहाँ से एंट्री लेगी? सोन नदी यूपी में कहाँ से एंट्री लेगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे दक्षिण जिला आपका कौन सा है यूपी का? सोनभद्र हो जाता है, तो वहीं से एंट्री लेगी। तो थोड़ा सेंस भी लगाया करो, जैसे मैंने अभी मैप, अगर आप मैप के जरिए करोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पूर्व में आपके बिहार हो जाता है, उत्तर में उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह हैं, इधर दिल्ली राजस्थान वगैरह है, तो दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश है। और आपको पता है यूपी में सबसे आपका दक्षिण का जिला सोनभद्र है, तो कौन सी, कहाँ से प्रवेश लेगी, किस जिले से प्रवेश लेगी? तो आपके सोनभद्र से प्रवेश लेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टैंड कहाँ है? यानी बिल्कुल सौर ऊर्जा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके इसमें, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज या आगरा। तो आपको पता होगा सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, जो आपकी राज्य की राजधानी होगी वहाँ पे ये सबसे पहले ये किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला वन ग्राम है बेलहती, सोनराई, और ऑप्शन है कजराहट या आपका राजगवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राज्य का पहला वन ग्राम है। ऑप्शन नंबर आपके दे रखा है बेलहती, बेलहती, सोनराई, बेलहती, सोनराई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेलहती आपका राज्य का पहला वन ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के उत्तर प्रदेश के निवासी उप प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो अपने कार्यकाल में कभी संसद में नहीं गए थे। तो मैंने आपको बताया था अभी, तो चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मसाले, खाद्यान्न, तिलहन या दलहन। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश आपकी गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा पैदावार की जाती है यूपी में, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, खाद्यान्न के लिए यूपी विश्व विख्यात है। ठीक है, अगर बात करें, कार्तिक एक लोक नृत्य है यानी फॉल्क डांस। कार्तिक से तो बहुत कम आता है, लेकिन फाल्क ऐसे करके लिखा आएगा, फाल्क डांस, फाल्क डांस है। पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, अवध का या रुहेलखंड का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, फाल्क डांस कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। ठीक है, कभी कभी कार्तिक के नाम से भी आ जाता है, ज़्यादातर फाल्क के नाम से ही आता है, तो इसे आप इंग्लिश में ही देखना। ठीक है, निम्न में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यकलापों में योगदान नहीं दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी थे जिन्होंने आपका लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यकालों में मतलब योगदान नहीं दिया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ढोला मारू, बेहरा, रसिया या कजरी। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कजरी और रसिया, ये आपके यूपी में बहुत अच्छे से मनाए जाने वाले हैं, बेहरा भी है, लेकिन ढोला मारू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रकाशन, उत्तर प्रदेश के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र का नया दौर किस भाषा में प्रकाशित होती है? उर्दू, हिंदी, ब्रजभाषा या अवधी। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, उर्दू में जो नया दौर है वो प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला वैसे आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो हापुड़ हो जाता है। अगर सबसे बड़ा तीसरे जिले की बात करेंगे तो वो आपका हरदोई हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सोनभद्र की बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आता है, पहले पे लखीमपुर खीरी हो जाता है, दूसरे पे सोनभद्र हो जाएगा, तीसरे पे हरदोई हो जाएगा, और सबसे छोटा आपका हापुड़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल शामिल हैं। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के इसमें समथिंग, उत्तर प्रदेश के समथिंग इसमें 10 रामसर साइट स्थित हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 10 के समथिंग। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का राज्य स्थान कौन सा है। जो आपकी 2011 यानी 2001 के बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो जैसे वृद्धि दर जैसे जनसंख्या में हुई थी, तो उसमें कौन सा स्थान रहा था आपके उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका 15वां स्थान रहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है डोम कच्छ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। डोम कच्छ नृत्य, ये लोक नृत्य इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा अटपटे लगते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। 4-6 ही मिलेंगे जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैंने लिख रखे हैं। घराने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये भी आप देख लो। ठीक है, प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा। अगर पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये वर्षाना घराने से थे। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेरिया घाट मेले का संबंध किस जिले से है। बेरिया घाट मेला आपका कहाँ पे लगता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें सबसे ज़्यादा मेले यूपी में कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता। और सबसे कम मेलों की बात करेंगे तो आपके पीलीभीत में, पीलीभीत बदायूं बरेली जो होती है, वहाँ पे पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। ठीक है, वर्ष में अगर सबसे अधिक मेलों की बात करेंगे तो मथुरा में लगते हैं और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। और अगर बेरिया घाट मेले का संबंध किस जिले से होगा, तो वो आपका हरदोई से होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी से हुआ है। यह भाषा किस क्षेत्र में प्रयोग नहीं की जाती है। सौरसैनी भाषा मतलब किस क्षेत्र में, आपको पता होगा मथुरा में की जाती है, कासगंज में की जाती है, हाथरस में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी देवरिया में इसका यूज नहीं किया जाता है। और बाकी आपको पता होगा मथुरा, कासगंज और हाथरस में तो सबसे ज़्यादा इसका भाषा का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं मैं भी हाथरस का रहने वाला हूं, इसीलिए मेरी भाषा आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही लगती होगी। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो। 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहा जाता है। तो नोएडा को आपको उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। आपके उत्तर प्रदेश में कैंची का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की, विज्ञान पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई थी। तो ग्रेटर नोएडा है और आपका सहारनपुर, उन्नाव या गाजियाबाद। तो अगर बात करें विज्ञान पार्क की, तो स्थापना उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर इसका 4 दे रखा है, वो नीचे दे रखा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने 100 के 100 क्वेश्चंस देखे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाए थे। और अगर आप नहीं कर पाए हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को और कोई यूपी जीके की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और डिटेल में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हैं और कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बेटर से बेटर वीडियो लाने की। ठीक है, और देखते हैं, जब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है भाई, बाय।